हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द दिसंबर मंथ्स करंट अफेयर। 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया। और बीएसएफ का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसका गठन हुआ था ईयर 1965 में। 1 दिसंबर 2021 को सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह है बारबाडोस। सेंड्रा मेसन। 1 दिसंबर को रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर है वाराणसी। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, जिसका गठन हुआ था ईयर 1923, के नए अध्यक्ष कौन है? तो नासिर अल रायसी। नासिर अल रायसी। और इंटरपोल का गठन हुआ था 7 सितंबर 1923। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। 1 दिसंबर को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार मागो। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर अवेयरनेस डे, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को किसने 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता? तो यह है वी प्रवीण राव। वी प्रवीण राव 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। 2 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो अमेरिका। 2 दिसंबर को लंदन की इंटरनेशनल नहीं यूरोपियन EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो तेल अवीव। तेल अवीव जो है ये इजराइल का एक शहर है और ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। फिर उसके बाद 2 दिसंबर को किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया। 2 दिसंबर 2021 को किसने वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। 1 दिसंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो दिस इज नागालैंड। और नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 3 दिसंबर 2021 को किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? तो दिस इज साउथ सूडान। तो 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है साउथ सूडान। 3 दिसंबर को भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो दिस इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएगा। 3 दिसंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार। 3 दिसंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। 3 दिसंबर 2021 को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। 3 दिसंबर को हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 4 दिसंबर को BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यह विक्टर एक्सेल्सन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एक्सेल्सन। 4 दिसंबर 2021 को किस देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया? इसका नाम क्या है? तो रुद्र। तो ये देश का मतलब इंडिया का पहला सर्वर पेश किया गया जिसका नाम क्या है? रुद्र। 4 दिसंबर को रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? तो यह है असम। 4 दिसंबर को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह है निर्मला सीतारमण। और दूसरे नंबर पे है नीता अंबानी। और ये फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा ये रैंकिंग निकाली गई है। 4 दिसंबर को
डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये है सुजान आर्नल्ड। सुजान आर्नल्ड, ये डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सुजान आर्नल्ड। 4 दिसंबर को कौन को एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने? तो एजाज पटेल। 5 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल स्वयंसेवी दिवस। 5 दिसंबर को अलीपुर जियोलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो अलीपुर जियोलॉजिकल गार्डन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। 5 दिसंबर को किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा? तो यह है इंडोनेशिया। 5 दिसंबर को केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरवा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दे दी? तो उत्तर प्रदेश। 5 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की? तो राजस्थान। 5 दिसंबर को पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। 5 दिसंबर को वैक्सीन के बाद ज़ायकोव-डी दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो 7। 5 दिसंबर को एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी और जीता है, वह किस देश की है? तो स्पेन। एलेक्सिया पुटेलस। 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस। 6 दिसंबर को 6 दिसंबर से भारत और किस देश के बीच इक्वुरीन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? तो मालदीव्स। 6 दिसंबर 2021 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो यह है परसीवरेंस। और 2020 में जो वर्ड था वो था क्वारंटीन। 6 दिसंबर 2021 को किसने पुरुषों की FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो यह है अर्जेंटीना। 6 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड। 6 दिसंबर 2021 को गोल्डन मैन सैश ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई है? तो यह है 9.1%। गोल्डन मैन सैश। 6 दिसंबर को मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह है श्रुति सितारा, मिस ट्रांस ग्लोबल। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है? तो यह है स्विट्जरलैंड। 7 दिसंबर को कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान मिला? तो दुबई। विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान। 7 दिसंबर को किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता? तो यह है प्रांजला यादलापल्ली। ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है प्रांजला यादलापल्ली। 7 दिसंबर 2021 को नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया? तो यह है अनिल मेनन। नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया अनिल मेनन। 7 दिसंबर 2021 को सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? तो यह है लुइस हैमिल्टन। 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सार्क चार्टर दिवस। 8 दिसंबर को मनाया जाता है सार्क चार्टर दिवस। 8 दिसंबर को डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो रशिया। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट रशिया ने जीता है। 8 दिसंबर को किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की? तो अमेरिका।
8 दिसंबर को बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनिक्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो पुणे। बिम्स्टेक देशों के बीच, और बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था? तो 6 जून 1997। और कितने देश हैं इसमें? तो 7 देश हैं। 8 दिसंबर को किस वर्ष 2020 किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये है असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर। 8 दिसंबर को किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यह है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो। दामोदर मौजो। 8 दिसंबर 2021 को अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो यह है भारत। 8 दिसंबर को 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? यूएई। 8 दिसंबर को किसके द्वारा शी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, शी इज द चेंज मेकर कार्यक्रम। 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 9 दिसंबर को काजूवेली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो तमिलनाडु, काजू वैली वेटलैंड। 9 दिसंबर को कनाडा, यूके और कौन से देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए? तो ऑस्ट्रेलिया। कनाडा यूके के साथ ऑस्ट्रेलिया, ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार। 9 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्री ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया? तो भाषा संगम। 9 दिसंबर को शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भाषा संगम। 9 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यह है मैकेंजी स्कॉट। 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। मैकेंजी स्कॉट ये टॉप पे हैं और 4 भारतीय महिला शामिल है। 9 दिसंबर 2021 को जारी एशिया पावर इंडेक्स में देश शीर्ष पे जो रहा है वो है यूएसए और इंडिया की रैंकिंग है 4th। 9 दिसंबर 2021 को किसने यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो यह है रूपेश गोयल। यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है, तो यह रूपेश गोयल। 9 दिसंबर को पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। फिर उसके बाद 9 दिसंबर को ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो जर्मनी, ओलाफ स्कोल्ज, जर्मनी। 9 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो असम। 10 दिसंबर से 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण गोवा। 10 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी? तो उड़ीसा, तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर। 10 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की? तो यह है मध्य प्रदेश। 10 दिसंबर को भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो 2023। 10 दिसंबर को सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो मणिपुर, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने जीता। 10 दिसंबर को किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह बालकृष्ण दोषी। 10 दिसंबर 2021 को पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यह है नीली बेंडापुड़ी।
पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यह नीली बेंदापुड़ी। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 11 दिसंबर 2021 को किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक दर्जा मिला? तो यह है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 2021 को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया गया? तो यह है नीना गुप्ता। 11 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरुआत की? तो यह है उत्तराखंड। 11 दिसंबर को एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो 41। 11 दिसंबर को कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो यह श्रीनिवास उद्गाता। 11 दिसंबर को किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई? तो यह है उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, उत्तर प्रदेश। 11 दिसंबर को जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। भारत कौशल रिपोर्ट 2022। 11 दिसंबर को जेरमी लाल रिनुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। जेरमी लाल रिनुंगा। 12 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 12 दिसंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया? तो यह है नासा। 12 दिसंबर को किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड। 12 दिसंबर को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो अमेरिका। 12 दिसंबर 2021 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है स्विट्जरलैंड। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन है? तो यह है यूसाकू मेजावा। 12 दिसंबर 2021 को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। 12 दिसंबर को किसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है अमित गोयन का। 12 दिसंबर को हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह है रजत। हजारिका पोपी। 13 दिसंबर को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। 13 दिसंबर को चंददीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। 13 दिसंबर 2021 को फीडे वर्ल्ड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो यह है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे। 13 दिसंबर 2021 को किसे डॉक्टर ईडा एस स्कार्डर ओरेसन अवार्ड मिला? तो यह है अजीम प्रेमजी, ये विप्रो के हेड हैं। 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया? तो यह है राकेश अस्थाना। 13 दिसंबर को हुनर हाट का 34वां संस्करण का उद्घाटन हुआ गुजरात में। 13 दिसंबर 2021 को 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो यह हरनाथ संधू, भारत, चंडीगढ़ से है। 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। 14 दिसंबर 2021 को टाइम पत्रिका ने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया एलॉन मस्क को। 14 दिसंबर 2021 को किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यह है रविंद्र भाकर। 14 दिसंबर 2021 को मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो गुजरात। मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो गुजरात में। और चिल्ड्रन
फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया रविंदर भाकर। 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला? तो यह है राजस्थान। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 15 दिसंबर 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिनजियांग 605 उपग्रह लॉन्च किया? तो यह है चाइना। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिनजियांग 605 उपग्रह लॉन्च किया। 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? तो यह है बिहार। 15 दिसंबर 2021 को किस देश के वैज्ञानिक ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया? तो यह है ब्रिटेन। 16 दिसंबर 2021 को किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ? तो यह है उत्तराखंड। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया उत्तराखंड। 16 दिसंबर 2021 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो यह है एनएम नरवणे, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। 16 दिसंबर को जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे? तो यह है बराक ओबामा। नरेंद्र मोदी 8वें नंबर पे। 16 दिसंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ? तो यह है नासा। नासा के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को टच किया। 17 दिसंबर 2021 को जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह पश्चिम बंगाल। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल। 17 दिसंबर को किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो दिया? तो यह है भूटान। भूटान ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। 17 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर के कितनी कर दी? 21। 17 दिसंबर को किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो यह है कुमार मंगलम बिरला। 17 दिसंबर 2021 को किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की? तो यह है लुइस हैमिल्टन। 17 दिसंबर 2021 को किस बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई? तो यह है एसबीआई। व्हाट्सएप ने कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की? तो 500। फिर 17 दिसंबर को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो यह है सिमोन विलेस। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को घोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू किया? तो झारखंड। 18 दिसंबर को किससे फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनूर सम्मान मिलेगा? तो यह है कैट ब्लैचेंट। 18 दिसंबर 2021 को आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया? तो यह है आरबीएल बैंक। आरबीआई ने आरबीएल बैंक को इनडायरेक्ट टैक्स एकत्र करने के लिए अधिकृत किया। 18 दिसंबर को पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता? तो यह है अवनी लेखरा। 18 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने थाई बज्जथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया? तो यह तमिलनाडु। थाई बज्जथू। 18 दिसंबर 2021 को किसने 2021 आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो यह है नोवाक जोकोविच। आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 2021 को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे को कौन सा पदक मिला? तो स्वर्ण। 19 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया? तो यह है शाहजहांपुर। 19 दिसंबर 2021 को शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो यह है फिलीपींस। 19 दिसंबर 2021 को भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में
सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्री का परीक्षण कहाँ किया? तो उड़ीसा, अग्नि प्राइम। 19 दिसंबर को कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया? तो जम्मू एंड कश्मीर, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, त्रिभाषी पासबुक। तो 19 दिसंबर 2021 को भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की? तो यह उज्बेकिस्तान। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह संयुक्त उपयोग की सहमति पे साइन किया। 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 20 दिसंबर को एक स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? तो 52। 20 दिसंबर 2021 को 2021 में स्पैम कॉल्स से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन बना? तो यह है ब्राजील। 20 दिसंबर को 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो अंडमान एंड निकोबार। 20 दिसंबर को मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह है एंड्री रूबलेव। 20 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया? तो यह है हरियाणा। 21 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो यह है राजस्थान। 21 दिसंबर को एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विवेक गोगिया। 21 दिसंबर को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह तेलंगाना। 21 दिसंबर 2021 को गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? तो गैब्रियल बोरिक जो है ये सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं चिली के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। और ये हमारा दिसंबर मंथ का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।